नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का 660वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, 6 और 8 के बीच में, हालांकि इससे ज़्यादा भी लेटर वाले वर्ड्स हैं जो कि शुरू हो रहे हैं एस से, और बहुत ही छोटे छोटे वर्ड को मैंने लिया है ताकि जो आपको समस्या है और वॉवेल का क्या उच्चारण होता है उसको आप सीख सकें। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, अल्फ़ाबेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या वर्णमाला के बारे में। हिंदी ग्रामर की बात की जाए, यानी हिंदी व्याकरण की बात की जाए, या इंग्लिश ग्रामर की बात की जाए, तो दोनों अलग अलग भाषा है। लेकिन अब आज ही मैंने सुना कि एक शायद फ्रेंच में वीडियो था, और फ्रेंच में जाहिर सी बात है यूट्यूब पर ही वीडियो था, फ्रेंच में बोला जा रहा था। लेकिन जब थैंक यू बोला गया, थैंक यू वर्ड या इंग्लिश के कुछ और भी वर्ड बोले गए, तो लगा कि अरे ये तो बहुत इजी है, लग रहा है कि कॉमन बात है या जाना हुआ है, या ऐसा नहीं बोल रहे हैं जो कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ऐसा होता है। देखिए, जो इंग्लिश है वो ग्लोबल लैंग्वेज है, कहीं भी बोला जाए और किसी भी देश में किसी भी स्थान पर अगर एक जैसा बोला जाता है तो जाहिर सी बात इंग्लिश का जो वर्ड है वो सेम जगह सभी जगह एक ही जैसे आएंगे, इसलिए बहुत सीखना जरूरी है। तो चलिए पहले अल्फ़ाबेट के बारे में जान लेंगे। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? तो ये 26 लेटर जो होते हैं अल्फ़ाबेट नाम दिया गया है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? ABCD आता है, ABCD जेड तक आता है, ABCD बोलते हैं, अल्फ़ाबेट तो बोलते ही नहीं है। लेकिन वर्णमाला में ऐसा नहीं है। वर्णमाला में अलग अलग दो पार्ट हैं। अल्फ़ाबेट के अंदर दो पार्ट हैं, जैसे कि A, E, I, O और U। ये बेसिक चीज़ें बहुत ही ध्यान सुनना होगा आपको। जो हैं ये 5, जैसा कि अब मैंने आपको दिखाया ब्लैक से जो लिखा हुआ है, ये वॉवेल है। और ये वॉवेल कैसे कैसे इसका उच्चारण हो रहा है ये आपको समझना होगा। जैसे आप तो कहेंगे कि भाई ए को तो यही बोलेंगे, ई को ई, आई को आई, ओ को ओ और यू को यू। लेकिन मैं बताऊंगा कि नहीं, इसके अलावा जो है एक्चुअली और भी कई तरह से इसको उच्चारण हो रहा है। इसी वजह से जो है हर एक वर्ड मीनिंग जो है घूम घूम कर अलग अलग तरह से बोले जा रहे हैं। तो कह सकते हैं 4 से 5 तरह से इसका उच्चारण हो रहा है। अब देखिए, जो कॉन्सोनेंट है वो 21 बज जाते हैं 5 के बाद, और इसका उच्चारण मैक्सिमम 2 होता है। एक जो एक्सेप्शन में एक बात की जाए टी का, तो टी में जो है 4 तरह से इसका उच्चारण होगा, बाकी जगह 2 ही उच्चारण हो जाते हैं मैक्सिमम। तो ज़रूरी है देखना। अब देखिए यहाँ पर 26, 5, 21 मैंने लिखा अल्फ़ाबेट 26, तो वॉवेल 5 और कॉन्सोनेंट 21। लेकिन वर्णमाला की बात की जाए तो वर्णमाला के 2 हिस्से हैं, जिसमें स्वर की संख्या 14 और व्यंजन की संख्या जो है 36 है। अब देखिए डिफरेंस कितना बड़ा है। हिंदी में जो स्वर है वो 14 है, इंग्लिश में वॉवेल 5 है, और कॉन्सोनेंट जो है 21 है, और व्यंजन 36 है। ये दोनों एक जैसे नहीं है, लेकिन इन दोनों में समानता बहुत है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे मैक्सिमम 21 कॉन्सोनेंट इसमें मिलते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी है। अब हम लोग करना क्या होगा कि जो इंग्लिश में जो उच्चारण होगा, जो उच्चारण कैसे कैसे होगा वो तो याद करना ही है। साथ साथ स्वर का हिंदी और स्वर का जो अंग्रेजी है, यानी 14 का, तो वो भी याद कर लीजिए। और 36 व्यंजन है, उसका भी अंग्रेजी और भी याद करना होगा व्यंजन के साथ। तो चलिए उस पर बात होगा, और अल्फ़ाबेट पे भी। तो कॉन्सोनेंट पे बात करते हैं पहले। तो कॉन्सोनेंट जो है दोस्तों, अब तो आप जान ही गए कि A, E, I, O और U, इन पाँचों को छोड़कर जितने भी सारे लेटर्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब बचता है कि इसका उच्चारण कैसे होता है। तो बी को क्या बोलते हैं? बी को ब बोलते हैं, याद रखेंगे। सी को क श बोलते हैं, डी को ड और द बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह। जब भी हो कहीं पढ़ना हो तो ह ही पढ़ेंगे। जे को ज बोलते हैं, के को क बोलते हैं। तो सी से क और के भी हो जाता है, एल से ल होता है, एम से होता है म, एन से ना भी होता है, पी से होता है प, क्यू से क्यू होता है, आर से र भी होता है, और से ड भी होता है ना। एक और बात याद रखिए, यहाँ डी से दोस्तों ज भी उच्चारण होता है, ठीक है, इसलिए एक और इसमें ऐड कर लीजिए। एस से सत उच्चारण होता है, ज भी उच्चारण होता है। जैसे कि IS को क्या बोलते हैं? ईज बोलते हैं। WS को क्या बोलते हैं? वॉच बोलते हैं। यानी कि ये दोनों में जो है एस को ज बोला गया। अब देखिए SHOES है ना, यहाँ भी एस को जो है ज बोला गया, ये स को श बोला गया। तो थोड़ा थोड़ा आप समझेंगे तो और अच्छा तरह से क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। अब देखिए टी को ट तो बोलती हैं, लेकिन टी को च श भी बोला जाता है। ये कहाँ हो, ये कैसे होता है?
तो देखिए TURE इसको बोलते हैं चर, और TUAL इसको बोलते हैं च्वल। तो यहाँ टी का च बोला गया। अब देखिए स कहाँ बोला गया है, तो TION सन और TIAL सेल, ये दोनों, ये चारों के चारों सफिक्स पार्ट है, यानी किसी भी अंग्रेजी के जो वर्ड मीनिंग होते हैं उसके अंत में ये जुड़े रहते हैं। जैसे चर से फर्नीचर हो जाता है ना, नेचर हो जाता है, च्वल से एक्चुअल हो जाता है, फैक्चुअल हो जाता है, सन से कंडीशन, सेल से कॉन्फिडेंशियल, बहुत सारे वर्ड मीनिंग बन जाएंगे। तो ये है। अब मैं फिर से एक सवाल आपके लिए कि भाई ये बताइए कि PATIENT को क्या बोलते हैं। जी हाँ, तो क्या पढ़ा जाता है, PATIENT को क्या पढ़ा जाता है, और हिंदी में लिखेंगे कि क्या एक्चुअली बोला जाएगा, तभी मैं आप समझ पाएंगे कि मैंने क्या आपसे पूछा है, और हमेशा याद रहेगा वो। भी को व तो बोलते हैं, W को भी व बोलते हैं, यानी कि व के लिए दो अंग्रेजी हो गया ना, एक तो भी हो गया, दूसरा W हो गया। अब है X को X बोलते हैं, Y को य, और Z को झ बोलते हैं। ये आपको याद रखने होंगे। अगर याद नहीं रखेंगे दिक्कत है, तो इसके लिए करना है कि आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, और वीडियो में आगे बढ़िए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पे नोट कीजिए। कॉपी पे नोट करेंगे तभी सीखेंगे। मैंने भी जब सीखा तो जाहिर सी बात है 8-10 रजिस्टर्ड कॉपी जो होती है, लंबी वाली A4 साइज़ वाली कॉपी, उसको मैंने भरा हुआ है, उससे ही मैंने बताया है। हालांकि ऐसा जो है जहाँ मैंने पढ़ा है उस तरह से कभी पढ़ने के लिए नहीं सिखाया, क्योंकि मुझे पढ़ना आता था और मैंने सीखा कैसे हाउ टू राइट करेक्टली, और ठीक है, और आगे बहुत सारी चीज़ जो डॉट से हमारे दिमाग में या लोगों के दिमाग में, वो सब दूर कैसे हुआ। तो सब कुछ होगा धीरे धीरे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, लेकिन एक्चुअली शुरू में तो आपको लगेगा कि होगा ही नहीं, लेकिन बहुत इजी है वॉवेल याद करना। अब देखिए ए को हम लोग क्या बोलते हैं, ए ही तो बोलते हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि ए को अ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, लेकिन आप जो नहीं जानते वो कहेंगे कि ए को तो ए ही बोलते हैं। हिंदी में लिखते समय ए को आ लिख देते हैं लोग। अब ई का उच्चारण क्या होता है, तो चाहे तो छोटी ही लिख लेते हैं, चाहे बड़ी ही बोलते हैं, लेकिन ये तो नहीं, अ आ ए, यानी कि जाहिर सी बात है उच्चारण अलग से हो रहा है। आई का उच्चारण क्या हो रहा है, अ आ ई, बड़ी और आई, तो ये देखिए आई का उच्चारण ये आई हो रहा है। ओ का उच्चारण अ आ उ ओ, तो यही तो उच्चारण हो रहा है। यानी इसके अलावा भी बहुत सारा तरह से बोल रहे हैं। हर एक वर्ड मीनिंग में यही ओ जो है, यानी एक वर्ड मीनिंग में एक ही तरह से दो उच्चारण हो सकते हैं। देखिए यू का उच्चारण अ आ उ यू हो रहा है, और हम लोग उसका उच्चारण यू जानते हैं। डबल ओ का भी मैंने लिया है, हालांकि ये वॉवेल नहीं है, लेकिन फिर भी डबल कह सकते हैं, डबल वॉवेल का बात है, इससे भी वर्ड मीनिंग होता है। तो अ आ उ ओ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और व्यंजन पे बात करते हैं। जी हाँ, तो व्यंजन जो 36 है ना, और ये 36 तो आपको याद रखने ही होंगे, इसका अंग्रेजी भी याद रखना होगा। दूसरी बात कि व्यंजन अपने आप में अधूरा है, और व्यंजन का आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ व्यंजन की बात की जाए तो अगर जो करते हैं व्यंजन का उच्चारण कर पाएंगे वो सही में विद्वान है, क्या है कि उनको पता है कि कहाँ पर कितना पॉज ले रहे हैं, है ना। अब देखिए व्यंजन एक्चुअली अपने आप में अधूरा है। अब आधा क बोल के दिखाइए, आधा क, आधा ख, आधा ग नहीं बोल पाएंगे। यही है जो हलंत लगा हुआ है इसमें, जो आप लाइन देख रहे हैं, डैश देख रहे हैं नीचे में, इसको हलंत बोलते हैं। और ये है अपने आप में अधूरा जब तक इसमें कोई स्वर, जी हाँ दोस्तों, कोई स्वर, हर एक व्यंजन का कोई स्वर न मिल जाए, जो कि 14 है, कोई एक तो मिलना ही मिलना है, तभी जो है ये अक्षर बनेंगे। क्या बनेंगे, अक्षर बनेंगे, नहीं तो जाहिर सी बात है आप इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जबकि स्वर का उच्चारण आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। अ आ ई उ आप कोई भी पढ़ लेंगे, बच्चा ही पढ़ लेंगे, लेकिन क ख ग तो संभव ही नहीं है। अब देखिए उसी तरह जब आप स्वर व्यंजन का इंग्लिश लिखेंगे, तो इंग्लिश लिखते समय स्वर का जो भी अंग्रेजी होगा उसको भी लिखना होगा। तो अगले स्लाइड में आप देखेंगे स्वर और इसका अंग्रेजी, यहाँ पर देख रहे हैं व्यंजन, उसका अंग्रेजी, है ना। तभी तो आप किसी का नाम लिख पाएंगे, पता लिख पाएंगे, यानी हिंदी वाले कोई भी कथन जो है वो स्टेटमेंट लिख पाएंगे। या मैसेज करना है, वैसे तो मैसेज करते हैं हम लोग ज़्यादातर मैक्सिमम, क्योंकि इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश लोग समझते भी नहीं है, और इसलिए लोग
वैसे ही लिखते हैं, हिंदी से अंग्रेजी कर लेते हैं। तो के से क होता है, के से ख होता है, जी से ग होता है, जी से घ होता है, एन जी से अंग होता है। ये लोग भूल जाते हैं, मैक्सिमम लोग को याद भी नहीं रहता है। च के लिए सी है, छ के लिए सी डबल है, ज के लिए जे, झ के लिए जे और य के लिए वाई एन होता है। तो ये भी लोग भूल जाते हैं। अब ट और त, ठ, थ, ड, द, ढ, ध, ण, न, ये दोनों के लिए एक ही अंग्रेजी का प्रयोग किया गया है, टी, टी एच, डी, डी एच और एन। तो याद करना इजी होगा, इसलिए मैंने लिखा। दूसरी बात कि हर एक, जैसे ये कॉलम है, इसके बाद वाला कॉलम में एच जुड़ जाता है ना, ये कॉलम है, इसके बाद वाला कॉलम में एच जुड़ जाता है। उसी तरह यहाँ भी हो रहा है ना, यहाँ भी हो जा रहा है। तो चलिए अब देखिए, पी से प होता है, फ के लिए पी एच, ब से ब के लिए क्या होता है बी, भ के लिए बी एच और म के लिए एम। वाई, य से वाई होता, र से आर, ल से एल, व से डब्ल्यू या बी। तालाब सा मूर्धन्य सा से क्या क्या होता है एस एच, एस एच और दंसा से एस। ह के लिए जो होता है जो एच, क्या होता है एच। अक्षा के लिए के एच, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई। ये जो तीन है आखिरी का, ये है हमारा संयुक्त अक्षर, यानी कि दो दो अक्षर से दो दो व्यंजन को जोड़कर जो है एक व्यंजन बना है, कह सकते हैं। जी हाँ। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो हमारा स्वर है, जो वर्णमाला का पहला पार्ट है और जिसकी संख्या 14 है, वो कौन कौन सा है। तो देखिए अ, आ, ई यानी छोटी ह्रस्व, दीर्घ ई, उ ह्रस्व, ये दीर्घ है ना, री, री। तो अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए या सिंगल ए से काम भी चल जाता है, ज़्यादातर लोग सिंगल ए इस्तेमाल करते हैं लिखते समय। आई से आई, लेकिन ये ज़्यादातर अब नाम, जब नाम वाला लिखते तब इस तरह का बात है, इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन उच्चारण के लिए तो बस आपको वॉवेल वाला करना होगा। बड़ी के लिए डबल ई, यू के लिए ऊ, बड़ी यू के डबल ओ, आर आई, री के लिए देखिए यहाँ से ये ह्रस्व भी है, दीर्घ है, तो छोटी के लिए आई, तो आई का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बड़ी के लिए डबल ई, तो ये सुविधा के अनुसार लिखा जाता है। ऊ के लिए यू और बड़ी यू के लिए डबल ओ, तो ये वाला यू ज़्यादा इस्तेमाल होता है। री के लिए आर ई तो ज़्यादा इस्तेमाल होगा, बड़ी री के लिए आर डबल, ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, जगह जगह पर होता है। अब देखिए ए से ई, ऐ से ए आई, ओ से ओ से ए यू, अन से एन, अ से एच। तो ये तीन जो लास्ट के हैं, ये लोग नहीं याद कर पाते हैं, भूल जाते हैं। शुरुआत में ऐसा ही होता है, बाद में भूलते नहीं हैं। और याद करने से जाहिर सी बात आपको बहुत दिमाग लगाना हो। तो मैं जो बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ भूलेंगे वहाँ पर पकड़ना है। तो चलिए अब जो है तो सबसे पहला बात है कि वैसे वर्ड जिनको पढ़ने नहीं आ रहा है वे हमारे साथ उच्चारण करेंगे। और स्क्रीनशॉट लेकर फिर क्या करिए कि मोबाइल को फिर रख दीजिए पलट कर, और उसको कॉपी उठाइए और देखिए कि कैसे कैसे इसका उच्चारण हो रहा है, क्या लिख पा रहे हैं नहीं। तो यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पर से उच्चारण कीजिए, जब मैं तोड़ कर बताऊँगा वहाँ पर कि कैसे कैसे याद करना, क्या क्या वजह है कि लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वहाँ पर। तो चलिए, ये है ग्रेगेरियस, दूसरा है ग्रीफ, ठीक है, नेक्स्ट है ग्रिंड, नेक्स्ट है ग्रॉसरी। अब ग्रॉसरी देखिए वर्ड बहुत ही लोग जानते हैं, मॉल्स में आप जाकर जाते हैं मॉल में, वहाँ पर ग्रॉसरी, आजकल तो ग्रॉसरी का ही नाम बहुत जगह फैला हुआ है। तो चलिए ग्रॉसरी के बाद ग्रूम देखिए, ग्रूम, ग्रूम, ग्रूव, ग्राउंड, सब मैं बताऊंगा कैसे इजीली पढ़ सकते हैं। ग्राउंड वाटर, ग्रुप, छोटे छोटे वर्ड लेकर चल रहा हूँ ताकि जो बिगनर है वो इजी वे में सीख सकें। दूसरी बात, 4 से लेकर 14-15 लेटर्स तक के वर्ड आएंगे जी में सिर्फ। जी हाँ दोस्तों, ग्रो, ग्रो के बाद एक गैजेट है ना। नेक्स्ट जो है हमारा गारंटी, गार्ड, गार्डियन, केस, गेस्ट, गाइड, गिल्ट, गिल्टी, गलीबल, गैडिस और गैडफ्लाई। नेक्स्ट है गम, गन, गैब्ड, गैबर, गैबल, गैब्रो, गैबिस, गैबियन, गैबल्स, गैबून, गैडेड और गैडर। नेक्स्ट देखिए ग्रेजुएट, ग्रेजुएट देखिए डी का उच्चारण यहाँ पर जा के रूप में हुआ ना। ग्रेन, सब मैं बताओगे इसी तरह से कैसे पढ़ेंगे, और भी कई वर्ड इसका जोड़ सकते हैं आप। ग्रामर, ग्रैंड, ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड डाउटर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड पेरेंट, गैडवेड, गैफेड, देखिए ग्रैंडसन, ग्रांट, ग्रांट, ठीक है, ग्रांट कर लीजिए, ग्रांट,
ग्रास, ग्रेटफुल, ग्रेव, ग्रेविटी, ग्रे, गैडेस, गैडिट्स है ना, गैफर, गैफेस, गैकेकू, गैगर्स और ये गैगेड। नेक्स्ट है ग्रे, ग्रेट, ग्रीड, ग्रीडी, ग्रीड, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये देखिए ग्रीट, गैगर, गैगल, गैगिंग, गैंगमैन और यह गैंगमेन। तो दोस्तों इस तरह से उच्चारण के लिए हमारे साथ। और देखिए अब मैं बताऊंगा आगे कि कैसे इसको और इजी तरह से पढ़ सकते हैं तोड़कर। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, जहाँ सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और वीडियो की संख्या 800 जो है 50 के आसपास पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि आपको अगर पढ़ना के लिए जल्दीबाजी में सीखना है तो आप यहाँ से हमारे पुराने वीडियो को देखिए। लिखना सीखना है तो लिखना सीखिए, और बोलना सीखना है तो बोलना भी सीखेंगे। वो तो देखिए तीनों काम करने के लिए आपको तीनों अलग अलग दिशा में अलग अलग काम करना। लिखना है तो पहले तो आप A4 साइज कॉपी में लिखते चलिए ताकि आपको लिखना आ जाए, और साथ में लिखते लिखते बोलें तो बोलना भी आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सब कुछ भी सीखेंगे विथ इजी स्टेप। क्योंकि ना तो ग्रामर की बुक्स की आपको आवश्यकता होगी, ना ही मोटे मोटे डिक्शनरी के, क्योंकि डिक्शनरी से वैसे वर्ड्स को मैंने पहले से ही शॉर्ट लिस्ट कर रखा है, शॉर्ट आउट है, कि ताकि आपको वैसे वर्ड मीनिंग इजीली मिल जाए जो कि रोज़ आप अपने जीवन में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे और इजी तरीके से। जैसे कि आप यहाँ इस टेक्स्ट को देखिए। अब बताइए, ये टेक्स्ट देखिए मैंने एनसीईआरटी बुक्स लिया है और एनसीईआरटी बुक्स पे ये सभी का अधिकार है भाई। और ये जो है वर्ड्स भी स्टैंडर्ड है, जो वर्ड हमारा है वो स्टैंडर्ड वर्ड है। इस तरह के वर्ड को लोग पढ़ना अपने आप में जाहिर सी बात है। इंग्लिश मीडियम वाले तो पढ़ ही लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले जो हैं बहुत दिक्कत होती है उनको। तो इसीलिए मैंने ये पूरा का पूरा जो है अपना फोकस ही कर रखा कि भैया जब तक इंग्लिश लोग को पढ़ने ना आ जाए तब तक मैं हटने वाला नहीं हूँ, और लोगों को जब तक फ़ायदा ना हो जाए। तो देखेंगे इसमें कि कैसे कैसे वर्ड है, कौन कौन से पार्ट हैं। देखिए पार्ट भी, कोई भी अंग्रेजी अपने आप में, कोई अंग्रेजी का वर्ड अपने आप में अकेला नहीं होता, उसमें कई पार्ट हो। जैसे हमारे बॉडी में कई पार्ट होते हैं, उसी तरह हर एक वर्ड मीनिंग में भी कई पार्ट होता है। कुछ पहले जुड़ते हैं, कुछ अंत में जुड़ते हैं, कुछ बीच में जुड़ते हैं, और कुछ नहीं, कुछ आपको समझ में आता है तो वहाँ पर वॉवेल से काम लेते हैं। तो मैं वो सब चीज़ बताऊँगा, आपको समझना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए ये एक नाम है। अगर जाहिर सी बात मैंने बताया था ना कि स्वर और व्यंजन का अगर इंग्लिश नहीं समझेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे नाम। तो यहाँ पर समझना होगा पवन, ये पवन हंस है, नाम है, ठीक है, पवन हंस। तो पवन हंस, पवन हंस। अब देखिए ये अंग्रेजी का वर्ड है, तो हेलीकॉप्टर्स, ER को बोलते, टी लगा तो एस लग गया, तो हेलीकॉप्टर्स हो गया। लिमिटेड, प्रो, ये प्रीफिक्स वर्ड है, प्रोवाइड्स, हेलीकॉप्टर। सर्विस, ER को आर बोलते, CS लगा, सर हो गया, सर्विसेज। टू ऑयल एंड नेचुरल, तो देखिए ये जो है नेचुरल इस तरह से लिखिए, न, और TURE को चर बोलते हैं। मैंने बताया था ना TURE को चर बोलते हैं, और उसी में AL जुड़ा हुआ है जिसको अल पढ़ते हैं। तो नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसको याद कर लीजिए, सन को, ये भी मैंने बताया था। कॉरपोरेशन इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशंस, एस लग गया इसमें, तो सन्स हो गया। टू इन एक्सेस, इन एक्सेसिबल, IVAL को इबल बोलते हैं, इन एक्सेसिबल एरियाज एंड डिफिकल्ट टेरेंस, ठीक है। AIN को याद रखिएगा, तो मैं बताऊंगा आगे आपको एन को, इनके बारे में बताऊंगा कि कैसे इनके से कई वर्ड बन जाते हैं। तो टेरेंस लाइक द नॉर्थ ईस्टर्न, ER को आर बोलते हैं, तो टर्न हो गया एक्चुअली। तो ईस्टर्न स्टेट्स एंड द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भैया अगर आपको इंग्लिश लिखने नहीं आएगा तो आप कैसे लिखेंगे जम्मू एंड कश्मीर? तो इसे स्वर और व्यंजन का जो अंग्रेजी है उसको आप अच्छे तरह से याद कर जाइए और उसका प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लिख पाएंगे। फिर देखिए हिमाचल, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इंडियन एयरलाइंस ऑपरेशंस
ऑल्सो क्या है, ऑल, एल ऑल हो गया, ऐसे सो हो गया, ऑल्सो एक ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटेंड, ई एन डी को एंड बोलते हैं, टी लगा तो टेंड हो गया ना, तो एक्सटेंड टू द ने, नेवर, नेवर है क्या, नेवर में आई एन जी जुड़ गया है ना, तो नेवरिंग हो गया, नेवरिंग कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड द मिडल ईस्ट air travels is not within the reach of the common people. It is only in the northeastern states that special provisions are made to extend the services to the common people. Communications ever since, yeah, so since humans appeared on the earth, they have used different, ent को एंट बोलते हैं, तो डिफरेंट हो गया, मीन्स ऑफ कम हो गया, कम्युनिकेशन, टी एन को बोलते हैं सन, बट द पेस ऑफ चेंज हैज़ बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स। तो चलिए, अगर आप फिर से समझना चाहते हैं तो वीडियो कर लीजिए बैक और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि बहुत ही नए नए वर्ड्स अब आपको मिल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए जो है नए वर्ड्स के ऊपर मैंने जो बताया कि कैसे कैसे जो तोड़ के पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, ग्रे, गे, री, अस, ओ यू एस को बोलते हैं अस, तो ओ यू एस को, ये देखिए पार्ट है, पार्ट्स ऑफ वर्ड है जो कि अंत में लग रहा है ओ यू एस, तो इसको याद रखना है, ए का उच्चारण जो एक रूप में हुआ है, तो ग्रेगेरियस। अब देखिए ग्रीफ, आई ई का हमेशा याद रखिए, ई बड़ी के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, तो ग्रीफ, ग्रीन्ड, ग्री हो गया, ग्रीन्ड है ना, ग्रीन्ड, इंड हो गया, ग्रीन्ड। ग्रोसरी, ई आर को आर बोलते हैं, सी के साथ लगा तो सर हो गया, सी को कभी बोलते हैं, लेकिन यहाँ सी को सर पढ़ा गया, और वाई से तो वाई होता है जो कि ई के रूप में होता है, तो ग्रोसरी। ग्रूव, ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है, इसलिए कोई सा कुछ नहीं हुआ है उसका इस्तेमाल। तो ग्राउंड, ओ यू एन डी को ऑन्ड बोलते हैं, जी आर के साथ लगा तो ग्राउंड हो गया, ग्राउंड। जी आर के साथ ऑन्ड लग गया तो ग्राउंड हो गया, और वाटर के साथ ई आर लगा तो टी का लगा तो टर हो गया, तो वाटर क्या हो गया, ई आर टी का लगा तो टर हो गया, और डब्ल्यू से वाह हो गया, तो वाटर, ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट देखिए ग्रुप को ग्रुप बोलेंगे। नेक्स्ट है ग्रो, ओ डब्ल्यू को बोलते हैं ओ, ग्रो हो गया। नेक्स्ट है गैजेट, डी जी में डी जो है, डी क्या है, डी साइलेंट है, तो दोस्तों जी को जब पढ़ा गया यहाँ पर तो गैजेट हो गया। नेक्स्ट देखिए गारंटी, गारंटी, गार्ड, ए आर डी को आर्ड बोलते हैं, गार्डियन, डी को कभी कभी ज भी लोग बोलते हैं ना, इसलिए गार्जियन भी लोग बोलते हैं, लेकिन उच्चारण तो शुद्ध तो गार्डियन ही होगा, लेकिन डी से ज भी उच्चारण हो ही जा रहा है। तो ये देखिए गेस से बना ही है गेस्ट, और गाइड, गिल्ट के बाद देखिए दोस्तों गिल्टी और गलिबल, तो आई वी एल को इबल बोलते हैं। नेक्स्ट है गैडिस, नेक्स्ट है गैड फ्लाई। अब देखिए गम, यू का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, इसलिए गम हो गया। गन में भी यू का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, इसलिए गन हो गया। गैबेड, ठीक है, गैबेड। फिर गैबर, ई आर को आर बोलते हैं, बी लगा तो बर हो गया, तो गैबर। नेक्स्ट है गैबल। नेक्स्ट है एक्चुअली ई बी एल ई, जो हालांकि डबल भी हो गया है, लेकिन ई ए बी एल ई को एबल बोलते हैं, इसलिए गैबल। गैब्रो। नेक्स्ट है गैबीज, आई ई एस को इज बोलते हैं, गैबीज। गैबियन, आई एन को एन बोलते हैं, गैबियन। गैबलेस और गबून। नेक्स्ट है गैडेड और है गैडर्स, ईयर को बोलते हैं, तो हो गया गैडर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको, और ये रहा हमारा नेक्स्ट
ग्रेजुएट, डी को यहाँ पर ग्रेजुएट ना बोल, ग्रेजुएट लोग उच्चारण करते हैं, तो ग्रेजुएट। ग्रेन, देखिए AIN से N का उच्चारण होता है, और आर है मान ली AN के पहले अगर बात करते हैं, AIN के पहले अगर आर लिख देते हैं तो रैन हो जाता है, P लिख देते सिर्फ तो पेन हो जाता, T लिख देते तो टेन हो जाता, N लिखते तो L लिखते तो लेन हो जाता, G लिखते तो गेन हो जाता। तो आप देख ही रहे हैं, GR लिख देते तो ग्रेन हो गया है, यानी कि AIN पे N ही पड़ेगा। ग्रामर, ग्रामर, ग्रैंड। नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड चाइल्ड, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, आई, देखिए आई। ग्रैंड डाउ, डाउ हो गया डाउ, डाउटर, ER को अर बोलते हैं तो डाउ, एक्चुअली EUGH को फा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर औ पढ़ा गया, डाउटर, DAUGHTER, डाउटर। ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। ग्रैंड मदर, ग्रैंड पेरेंट, ENT को बोलते हैं एंट, ग्रैंड पेरेंट। ग्रेजुएट, गैफेड, अब देखिए ग्रैंड सन, ग्रांट। ग्रास, ग्रेटफुल, एक के बाद ई आया तो उच्चारण हुआ एक रूप में ग्रेटफुल। ग्रेव, एक के बाद ई आया तो जाहिर सी बात है, एक के बाद जैसे ही आया तो उच्चारण ए का, सब कुछ भूल जाइए, चार तरह से में एक ही तरह का होगा, वो होगा ए के रूप में, ए के रूप में भी नहीं, आ के रूप में नहीं, आ के रूप में। तो यहाँ भी वही तरीका काम कर रहा है, यहाँ भी वही ट्रिक काम कर रहा है। ग्रेविटी, ग्रेविटी। नेक्स्ट है ग्रे, AY से ए होता है तो ग्रे हो गया। अब देखिए GRA है तो ग्रे हो गया, S लिख से सी होता है, L लिख देते ले होता है, P लिख देते पे हो जाता है, D लिख देंगे तो डे हो जाता है, DAY है ना। गैडिड्स, गैडिट्स, गैडिट्स। गैफर, ER को और बोलते हैं तो गैफर। गैफेस, गेकू, और है गैगर्स, गैगेट। तो चलिए अब देखिए दूसरे तरफ, ग्रे, ग्रेट, ग्रीड, ग्रीडी, ग्री में डी में वाई जब गया तो ग्रीडी हो गया। ग्रीड, ग्रीन हाउस। इफेक्ट, इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीट, गैजर्स, गैगल है ना, गैगर्स, गैगल्स। गैगिंग, गैग, गैग, गैगमैन, गैगमैन, तो यहाँ पर एन छूट गया है, गैंगमैन हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए गैगमिन, गैग, गैगमैन, गैगमिन, तो एन लगा दीजिए, गैंग हो जाएगा, यहाँ भी एन लगा दीजिए, गैंगमैन, गैंगमैन। तो दोस्तों इस तरह से पढ़िए, अगर कुछ समस्या है तो आप समझना चाहते हैं और अच्छे तरह से, तो वीडियो को बैक करके फिर से एक बार देख लीजिए, ताकि आप और क्लियर समझ पाएँ। और कॉपी पे स्क्रीनशॉट लेकर लिखिए वीडियो। देखिए जब समझ में आ रहा है ये वर्ड तो क्या करना है कि आप मोबाइल को उधर रख लीजिए बैक करके और सुनिए, और कॉपी पे उसको लिख के देखिए कि स्पेलिंग में क्या मिस्टेक कर पा रहे हैं या नहीं। अगर मिस्टेक नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और देखिए दोस्तों कि हमेशा जो आपके दिमाग में रहना चाहिए वो वॉवेल, और वॉवेल का उच्चारण कैसे होगा ये तो मैंने बताया ही है। सभी वॉवेल में अ और आ तो आ ही रहा है, ई और आई में दो दो और बढ़ा लीजिए, और ओ यू डबल ओ में भी यू को ओ को बढ़ा लीजिए। तो इस तरह से सब कुछ याद हो जाएगा। और आपको करना है कि पहले जो आप उच्चारण जानते हैं, देखिए ऐसा नहीं कि जो अगर लेबर क्लास का इंसान भी है, अगर बहुत बुजुर्ग भी है और दम नहीं पढ़ा है, दम निरक्षर है, यानी एक अक्षर भी नहीं लिखना है, तो भी वो इंग्लिश के वर्ड बोलता ही बोलता है। अब जैसे मोबाइल बोलता है ना, मोबाइल, लेकिन मोबाइल जो है बोल तो रहा है मोबाइल, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मोबाइल कैसे बोला गया है। उनको पता है कि बस मोबाइल है, मोबाइल ही बोला जाता है, तो याद हो गया है ना। उसी तरह आपको समझना होगा, पहले समझना होगा, उसके बाद उसका खुद ब खुद समझ में आएगा कि कैसे कैसे उच्चारण करना है। अब जैसे ए का, ई का, आई का, ओ का, यू का मैंने यहाँ लिया है बारी बारी से, तो आपको करना यही है कि जो है वॉवेल से उसको लिख लीजिए, उसके बाद या दिमाग में रखिए और उसको समझिए। तो कंपनी में जो ए जो लगा हुआ उसका उच्चारण अ के रूप में हुआ है। सॉल्ट में ए जो लगा हुआ उसका उच्चारण आ के रूप में हुआ है। केयर में जो ए लगा हुआ उसका उच्चारण ए के रूप में हुआ है। मैप में जो ए लगा हुआ उसका उच्चारण ए के रूप में हुआ। यानी चारों उच्चारण के रूप में, चारों उच्चारण का एक एक वर्ड मीनिंग मैंने बताया। परफेक्ट में दो ही है, एक पहला ई दूसरा ई।
तो पहला ई अ के रूप में हुआ है, दूसरा ई जो है ए के रूप में हो गया है। अब देखिए प्रीफिक्स में 2 ई है तो छोटी ई भी कभी कभी लोग लिखते हैं, बड़ी भी लिखते हैं। 10 में जो ई है तो ए ही के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। सर आई के देखिए SIR सर में आई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है सर। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में हुआ है। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हुआ है टीन। लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ, आई के रूप में। SON सन में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, आउट। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, बड़ी के रूप में। और लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। ब्यूटी बट, लेकिन प्यूटी पट नहीं पुट बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है बट का उच्चारण में अ आया है और पुट का उच्चारण में ऊ आया है। TUNE ट्यून में यू का उच्चारण जो EU के रूप में हुआ है। अब देखिए FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में आया है और लुक में डबल ओ का उच्चारण बड़ी यू के रूप में आया है। तो दोस्तों यही है, आपको प्रैक्टिस करना है तो ऐसे ही करना होगा, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, और मेरा यही मानना है कि अगर आप तो मेहनत करेंगे तो जाहिर से या तो सफलता आपको मिलेगी, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। एक लैंग्वेज जो है, एक सब्जेक्ट नहीं, एक लैंग्वेज है दोस्तों, जो कि पूरी दुनिया में बोली जा रही है। दोस्तों अब बताइए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरा तरीका यहाँ पर टच करके, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ दोस्तों। तो अगर आप देखना चाहते हैं हमारे वीडियो को डे 1 से, तो प्लेलिस्ट को टच कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।